नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वेंद्र सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विश्व का मानचित्र। ज़्यादातर परीक्षाओं में जो अपनी बीए की परीक्षाएं होती हैं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में विशेष तौर पर पूछे जाने वाले कुछ बिंदु हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। विशेषकर ये वो बिंदु हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं विश्व के मानचित्र में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर। सबसे पहले हम देखते हैं, ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें यहाँ पड़ता है अलास्का। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। अलास्का है जो यूएसए का भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है। और यूएसए का जो भाग है अलास्का के ऊपरी भाग में यहाँ एक बेरिंग जल संधि पड़ती है। और बेरिंग जल संधि के ऊपरी जो ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं बेरिंग सागर। कई बार पूछा गया है बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर अलास्का के ऊपरी क्षेत्र में है। ये जो क्षेत्र है अलास्का का, अलास्का के इस वाले क्षेत्र में यहाँ एक कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, अलास्का की खाड़ी कहाँ है। तो विश्व में हम अलास्का की खाड़ी की बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है यूएसए का अलास्का वाला, इसके नीचे ये वाला जो क्षेत्र है इसको अलास्का की खाड़ी कहा जाता है। उसके बाद में कई बार एक और खाड़ी पूछी गई है उत्तरी अमेरिका से, हडसन की खाड़ी। ध्यान दें विद्यार्थी, ये वाला जो क्षेत्र है ये हडसन की खाड़ी है। ये कनाडा के कुछ उत्तरी भागों में, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी। मित्रों, एक आती है बैफिन की खाड़ी, भी कई बार पूछी गई है परीक्षा के दौरान। तो बैफिन की खाड़ी की बात करें तो इधर कनाडा और इधर ग्रीनलैंड, और यहाँ पड़ता है बैफिन द्वीप। यहाँ बैफिन द्वीप और उसके इस मध्य वाले भाग में पड़ती है बैफिन की खाड़ी। तो ध्यान दीजिए आप, बैफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य में पड़ती है बैफिन की खाड़ी। इसके बाद में हम बात करें, एक प्रश्न पूछा गया है, पिछली बार भी ये बिंदु आया है, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ हैं। इसको बोलते हैं प्रेयरी घास के मैदान। प्रेयरी घास के मैदान की अगर हम बात करें तो प्रेयरी घास के मैदान, ध्यान दीजिए सभी छात्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो प्रेयरी घास के मैदान हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य पाए जाते हैं। ये वाला जो भाग है मैंने इसमें प्रदर्शित कर दिया है, प्रेयरी घास के मैदान। उसके बाद में हम बात करें, एक खाड़ी पूछी जाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी। देखिए, ये जो क्षेत्र है ये कैलिफोर्निया है, उत्तरी अमेरिका में ये वाला भाग कैलिफोर्निया। और इस वाले भाग को, यहाँ जो मध्य वाला भाग है इसको कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। उसके बाद में हम देखें, कई बार अन्य ऐसे घास के मैदान भी पूछे गए हैं, कई बार परीक्षाओं में आ भी रहे हैं। इसके बाद में हम दक्षिणी अमेरिका में चलते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदान हैं, एक पड़ता है कंपोज, एक लानोज, एक कटिंगा। कंपोज जो घास के मैदान हैं, कंपोज पड़ता है ब्राज़ील के पठारी क्षेत्रों में। ब्राज़ील देश है यहाँ, ये पूरा क्षेत्र ब्राज़ील का है। और ब्राज़ील का पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पर घास के जो मैदान हैं उनको कंपोज बोला जाता है, कंपोज घास के मैदान। थोड़ा इसके घाटी वाले क्षेत्रों में चलते हैं तो यहाँ घास के मैदानों को लानोज बोला जाता है, लानोज घास के मैदान। और उत्तर पूर्वी ब्राज़ील की अगर हम बात करें, यहाँ उत्तर और पूर्वी ब्राज़ील में इन्हीं घास के मैदानों को कटिंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, कटिंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में थोड़े से हम यहाँ चलते हैं, अर्जेंटीना और एक है यूरुग्वे। यूरुग्वे देश है दक्षिणी अमेरिका का, अर्जेंटीना, यूरुग्वे में जो यहाँ ये जो घास के क्षेत्र पाए जाते हैं उसको बोलते हैं पंपास घास के मैदान। अर्जेंटीना और यूरुग्वे में पड़ता है पंपास घास के मैदान। ध्यान दीजिए सभी छात्र, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ये जो क्षेत्र में दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद में ग्रीनलैंड, ये जो वाला भाग है ये ग्रीनलैंड का है।
और उसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग देखेंगे साथियों, एक पूछा गया कई बार परीक्षाओं में ये बिंदु पूछा जा रहा है, एटलस पर्वत कहाँ है या एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ है। तो एटलस पर्वतमाला जो है वो आपके यहाँ उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में एटलस पर्वतमाला है, यही एटलस पर्वत है, ये एटलस पर्वत। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ एक देश पड़ता है गिनी। गिनी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है गिनी। और ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ गिनी देश के नीचे ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी। ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। गिनी की खाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ गिनी देश है और उसके नीचे वाले जो भाग को, महासागरीय जो भाग है, उसको गिनी की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में थोड़ा सा हम दक्षिण अफ्रीका के पठारी भागों में चलते हैं। यहाँ दक्षिण अफ्रीका के पठारी भागों में यहाँ घास के मैदान जो हैं उनको बेल्डस घास के नाम से जाना जाता है। बेल्डस घास के मैदान, बेल्डस घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। एक साथियों पूछा गया है, एक बिंदु अफ्रीका से ही लिया गया है, नावेब मरुस्थल कहाँ है। तो नावेब मरुस्थल की अगर हम बात करें तो यहाँ नावेब है, नावेब क्षेत्र है नावेब। और नावेब में ये वाला जो क्षेत्र है जो मैंने निशान लगा रखा है इसमें गोले के अंदर, इसको बोलते हैं नावेब का मरुस्थल, इसको कहते हैं नावेब का मरुस्थल। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। नीचे वाला ये जो भाग आपको दिख रहा है ये मेडागास्कर का भाग है, इसको मेडागास्कर कहते हैं। ये वाला जो भाग है मेडागास्कर कहलाता है। अगर विद्यार्थियों हम थोड़ा सा अगर रूस में या यूरोपीय रूस की अगर हम बात करें, यूरेशिया में, तो यूरेशिया में एक घास के मैदान पाए जाते हैं और वो हैं स्टेपीज के नाम से जाने जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान, घास के मैदान, स्टेपीज घास के मैदान। ये स्टेपीज घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो यूरोपीय रूस, कजाकिस्तान और पश्चिमी साइबेरिया तक फैले हुए हैं। कहाँ तक? यूरोपीय रूस, कजाकिस्तान, पश्चिमी साइबेरिया तक स्टेपीज घास के मैदान फैले हुए हैं। या अर्थात कह सकते हैं रूस में या कजाकिस्तान का जो भाग है या पश्चिमी साइबेरिया तक का जो भाग है उसको स्टेपीज घास के जो मैदान है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों कई बार ये भी पूछा गया है डाउन्स घास के मैदान कहाँ हैं या कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूँगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, एक है मर्रे और एक है डार्लिंग। ये जो नदी बह रही है ये मर्रे, और ये जो नदी आ रही है इसको बोलते हैं डार्लिंग, मर्रे या डार्लिंग कहते हैं। और मर्रे या डार्लिंग जो बेसिन है उसके दक्षिणी भाग में, ये जो वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके दक्षिणी हिस्से में यहाँ ये जो घास के मैदान इसको बोलते हैं डाउन्स, या हम कह सकते हैं नीचे का भाग जो ये है ये तस्मानिया है, तस्मानिया। और तस्मानिया के उत्तरी भाग ये वाले तस्मानिया देश के उत्तरी भाग, और मर्रे और डार्लिंग जो नदी है उसके दक्षिणी या पश्चिमी जो भाग हैं यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद में ये जो वाला भाग आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। कई बार ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इस बार भी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो मैं आपको दर्शा रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ। इन बिंदुओं को थोड़ा आप ध्यान से देख लें। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे और डार्लिंग जो नदी है उसके दक्षिणी हिस्सों में, और तस्मानिया के उत्तरी क्षेत्रों में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पाए जाते हैं कैंटरबरी घास के मैदान। इन घास के मैदान को यहाँ कैंटरबरी कहा जाता है, कैंटरबरी घास के मैदान। इसी प्रकार हम आगे और बिंदुओं में बात करें तो साथियों ये जो है, ये जो वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये जापान है, जापान देश है पूरा। ये जो वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ, इसका आधा वाला हिस्सा ऊपर का इसको बोलते हैं उत्तरी कोरिया, और ये निचला वाला जो भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी कोरिया, और इसके मध्य का जो भाग है ये इसको बोलते हैं पीला सागर। इनके मध्य में या पूर्वी चीन में जो हम कहें तो ये वाला जो हिस्सा है
इसको बोलते हैं पीला सागर कहते हैं। विद्यार्थियों कई बार श्वेत सागर भी पूछा गया है। तो श्वेत सागर की अगर हम बात करें तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ यूरोपीय देशों के ऊपर कुछ जो है पश्चिमी रूस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पड़ता है श्वेत सागर। एक कई बार पूछा गया है कारा सागर, यहाँ पड़ता है कारा सागर। उत्तरी क्षेत्रों में, रूस के उत्तरी क्षेत्रों में कारा सागर पड़ता है। और एक बार पूछा गया है काला सागर। काला सागर अलग है, काला सागर अलग है, ये ध्यान रखना। काला सागर यहाँ स्थित है, ये जो वाला भाग दिख रहा है आपको। और एक पड़ता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यहाँ पड़ता है, जिसको बोलते हैं कैस्पियन सागर, ये काला सागर। और एक पूछा गया है, कई बार पूछा गया है एंटेना पर्वत कहाँ है, एंटेना। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ है इटली, इस क्षेत्र में पड़ता है इटली। और इटली में यहाँ पड़ता है एंटेना पर्वत, इसको बोलते हैं एंटेना पर्वत। उसके बाद में कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है लाल सागर कहाँ है। तो विद्यार्थी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं लाल सागर। लाल सागर ये भूमध्य रेखा का कुछ भाग है और इसको बोलते हैं स्वेज नहर। इसको जो काट के बना गया है यहाँ, इसको बोलते हैं स्वेज नहर, स्वेज नहर। इसके बाद में हम बात करें सुलेमान पर्वत श्रेणियों की, तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों आप, ये भी एक प्रमुख बिंदु है इस बार। सुलेमान पर्वत जो श्रेणियां हैं ये पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के अंदर स्थित हैं सुलेमान की पर्वत श्रेणियां। हिंदुकुश पर्वत श्रेणियों की बात करें तो यहाँ इस क्षेत्र में हिंदुकुश पर्वत श्रेणियां हैं। इस क्षेत्र में सुलेमान पर्वत के ऊपर, यहाँ हम बात करें हिमालय पर्वत के उत्तर पश्चिमी भागों में हिंदुकुश पर्वतमाला फैली हुई है। अगर हम बात करें भारत के उत्तर पूर्वी भागों में बात करें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है, हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। यहाँ पर तिब्बत का पठार पड़ता है, तिब्बत का पठार इस प्रदेश में। और यहाँ पड़ती है पामीर की गांठ, या कह सकते हैं पामीर का पठार। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे विद्यार्थियों, इन बिंदुओं पर थोड़ा आप फोकस करें ताकि आप जो आपका मैथ के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो बिंदु पूछे जाते हैं उसमें आप अच्छे नंबर सुनिश्चित कर सकें। तो विद्यार्थियों मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहूँगा, ये कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जो लगातार परीक्षाओं में हमारे विश्व के मानचित्र में पूछे जा रहे हैं। अभी मैं आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो भारत के संदर्भ में हम मैप देखेंगे, भारत का जो मानचित्रावली है उसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो विद्यार्थियों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अभी काफ़ी देख रहा हूँ बहुत अच्छी कमेंट आप लोगों की आ रही हैं, इसी के साथ में ढेर सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप मुझे अध्ययन कर रहे हैं, मेरे से सीख भी रहे हैं। और मैं जितनी आपको प्रयास कर रहा हूँ बहुत अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे आप सब्सक्राइब कर लें, पहले आप मेरे से जुड़ें ताकि आप लोगों को जो भी नई वीडियो आए वो आपको पता चल जाए कौन सी नई वीडियो आई है आपके लिए। तो इसी के साथ में विद्यार्थियों मैं कहना चाहूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार विद्यार्थियों।